कोई भी जाओ, अगर जो दर दर भटके हुए हैं, ये भटके हुए लोगों के बारे में बता रहा हूं, जो गुरु परंपरा यानी धर्म के भीतर धर्म की अफवाहों में भटक रहे हैं। सनातन सत्य धर्म क्या है? सनातन सत्य धर्म की शक्ति क्या है? सनातन सत्य धर्म का रहस्य क्या है? बस लोगों के पास किताबों में ज्ञान है, परंतु आप एक बात गौर से सुने, सारी जनता गौर से सुने, सारे साधक गौर से सुने। जो हमें कथा बताते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं, राधे के बारे में बताते हैं, कृष्ण के बारे में, ये चाहे जितने भी देवी देवता हो उनके बारे में जो हमें इंसान बता रहा है, क्या उन्हें क्यों प्राप्त नहीं है? उन्हें क्यों उस ईश्वर की कृपा नहीं है? हाँ, होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। अनगिनत घटना हो रहे हैं, अनगिनत मंदिरों के भीतर बलात्कार हो रहे हैं। किस लिए हो रहे हैं? किस प्रकार के हो रहे हैं? बहुत सारे जो सवाल है, इतने अनगिनत सारे सवाल कि आपको पता नहीं चलेगा। परंतु मैं सत्य आपको यह बताना चाहता हूं, जब तक आपको खुद की आत्मशक्ति का, जीव आत्मशक्ति का बोध नहीं होता, तब तक आपको ईश्वर महादेव के बारे में, जो सनातन धर्म की जो शक्ति उनके बारे में, जो सनातन धर्म की शक्ति, दिव्य शक्ति, जो गुरु शिष्य परंपरा की जो ओरिजिनल सिद्धियां थी, वो कहां लुप्त हो गई? वो तो 400-500 साल पहले ही लुप्त हो गए। कुछ कुछ ऐसे भारत के भीतर विद्यमान है व्यक्ति जो उनकी कुल परंपरा से तंत्र क्रिया द्वारा या तंत्र द्वारा, तंत्र साधनाएं द्वारा गुरु शिष्य परंपरा प्रचलित ये है। यानी कि जिनके कुल में महापुरुष पूजा जाते हैं, जिनके कुल में महापुरुष पूजे जाते हैं घर में, और कुल की महापुरुष की जो शक्तियां आती है, तो उन्हीं के ही कुल परंपरा सबसे सत्य होता है, क्योंकि वो सब बताते हैं। तो उनका दीक्षा, उनका ज्ञान वही सत्य होता है। वो चाहे तंत्र का ज्ञान हो, चाहे कोई भी हो। मैं आप लोगों को जागरूक कर रहा हूं, काल्पनिक पूजा ना करें, सत्य पूजा करें। आपको जन्म किसने दिया है? माता पिता ने, ठीक है। तो फिर माता पिता ने जन्म दिया है, तो फिर आप एक बार सुने, भक्त कुंडलिक हमारे महाराष्ट्र के हैं, आप उनके बारे में सुने। उन्होंने अपने माता पिता की इतनी सेवा की कि वो सेवा देखकर खुद नारायण भगवान यानी कि विठल, उन्हें पांडुरंग भी कहते हैं, वो खुद प्रकट हुए और उन्होंने जो उन्हें ज्ञान प्रदान करना था, जो भी प्रदान करना था, जो भी देना था, उन्होंने सब कुछ प्रदान कर दिया। तो फिर आज जितने भी महंत हैं, कहां गए महंत? उन महंतों की सिद्धियां कहां गई? उन ऋषि मुनि तपस्वियों की सिद्धियां कहां गई? वही मैं आपको बता रहा हूं, और मेरा कहने का उद्देश्य यही आपको है। तो गुरु शिष्य परंपरा क्या होता है और किस प्रकार होता है, ठीक है। फिर अगर आप कहते हो कि ठीक है, मैंने दीक्षा ली है, मैंने इतने साल से दीक्षा ली है, क्या है, तो फिर आप ये बताओ कि फिर आपकी कुल की देवी कौन है? आप किस कुल से हो? आपके कुल में कोई महापुरुष है? कोई शक्ति है? कोई कहता कि ये मेरे इष्ट देवी है, मेरा इष्ट देवता है। मेरा इष्ट देवी है और इष्ट देवता है, आप बोलने से महत्व नहीं है। आपको आपकी कुल की देवी जब प्रकट होती है, प्रसन्न होती है, तब आकर खुद वो आपको बताएगी। यानी खुद की आंखों देखी शक्ति कहो, या आंखों देखी सिद्धि कहो, या आंखों देखी सत्य बातें कहो। तो उसमें क्या होता है कि जब अपनी कुल की देवी हो या कुल की शक्ति हो, जब हमें आकर कहती कि हम इस कुल से हैं और हमारे कुल में इतने 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 बुजुर्ग और इतने इतने और उस कुल की परंपरा से हैं, कितने कुल के जब बताती है वो, तो वही सत्य ज्ञान होता है। तब मैं आपको बताता हूं कि गुरु आपको ऐसा चाहिए जो पहले आपकी कुल की परंपरा वो खुद की आत्मसात करा सके। खुद की आत्मसात कराने के बाद खुद ही को गुरु ऐसा ज्ञान प्रदान करे कि खुद को आपको ऐसा पता चले
कि हमारी कुल की देवी यह है और हमारी कुल की देवता यह है और हमारी कुल की परंपरा यह है और हमारी कुल की परंपरा यहां से आई है, तभी आपको सत्य ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है। और रही बात अनगिनत सिद्धियां, शक्तियां, अनगिनत बात जो भी है, लोग बताते कि ये साधना, वो साधना, वो साधना। जब तक आप अपनी आंखों से देखते नहीं, जब तक आप खुद तपस्या करके खुद देखते नहीं, खुद अनुभव करते नहीं, तब तक किसी के झांसे में आपको आना नहीं है। परंतु आपको गुरु भी ढूंढना इस तरीके से है कि उन गुरु में क्या होना चाहिए वो आपको बताता हूं। उन गुरु में अहंकार नहीं होना चाहिए, ना दूसरे गुरु प्रति उनमें दोष होना चाहिए, यानी दूसरे गुरु के बारे में कभी भी वो अपशब्द ना बोले। ऐसे गुरु की आपको खोज होनी चाहिए, और ऐसे गुरु के आपको खोज होनी चाहिए, उनमें ये गुण सारे होने चाहिए जो गुण मैं आपको बता रहा हूं। तो आप ध्यान से सुने, आपको ऐसे गुरु की जरूरत है जो आपकी भक्ति और कर्मफल पात्रता देखने के बाद आपको दीक्षा प्रदान करे, ना कि आपके पास पैसा और प्रॉपर्टी देखने के बाद आपको प्रदान करे। ये बात ध्यान से सुने। और जो गुरु सत्य कर्म धर्म से चलता है, सत्य कर्म धर्म की स्थापना करता है, वो कभी दीक्षा, पैसा कभी बेचता नहीं है। पैसे के ऊपर कभी भी विद्या कौन सी बेचता नहीं, चाहे कितने भी पैसे दो। वो शिष्य के कर्मफल पात्रता अनुसार उन्हें मंत्र प्रदान करते हैं, और मंत्र भी ऐसे होने चाहिए कि वो मंत्र पढ़ते, वो मंत्र जब आप पढ़ोगे, जब आप ये करोगे, तब पूरे शरीर में आपको एहसास होना चाहिए कि हां, कुछ ना कुछ अनुभव आना चाहिए। तो ऐसे गुरु ढूंढे, क्योंकि आज के इस जमाने में हर कोई भगवा वस्त्र धारण करे हुए, भगवा वस्त्र के भीतर ही मनुष्य के रूप में शैतान बैठे हुए हैं। अगर आपको एक बात बताता हूं, अगर सरकार यह कह दे कि सत्य, जिनके पास सत्य सिद्धियां हैं, जिनके पास अलौकिक यानी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो भी हैं, जो उन्हें ठीक कर सकते हैं, वैसे ही गुरु को अच्छा स्थान दिया जाए, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि क्या हड़कम होगा पूरे भारत में। समझ में आया? और जो भी साधक है साध्वी है, कोई गुरु को देखना है तो गुरु की पात्रता देखे। कौन सा गुरु कितना बड़ा है, कि कौन से गुरु, ये गुरु के पास कितना धन है, वो गुरु के पास कितनी सेना है, ऐसे गुरु को कभी ना तलाशे। ऐसे गुरु को तलाशे और ऐसे गुरु ढूंढे कि जो आप में जो कमियां हैं, आप कहां पर कमजोर हो, आपके पास कौन सी शक्ति नहीं है, आपको कौन सी शक्ति चाहिए जिससे आप जन हेतु कार्य कर सके, वो आपको रियलिटी में, सत्य में दिखा सके, सत्य में ज्ञान दे सके, सत्य में बता सके, पकड़कर, उंगली पकड़कर बता सके रियल में और सत्य में, बेटा ये क्रिया ऐसी होती, ऐसे करो, ठीक है। और ऐसा गुरु आपको मिलना चाहिए कि अगर सामने वाले के पास शरीर में कोई शैतानी शक्ति आती है, कि ना उसे वो चिमटा से मारे, ना उसे वो किसी लाठी से मारे, ना किसी भी शस्त्र से उसे मारे। उस शक्ति को मारने के लिए ऐसे मारना चाहिए, चाहे ऐसे मंत्र द्वारा हो, चाहे ऐसे भस्म द्वारा हो, ना उसे हाथ लगाते हुए। तो इस प्रकार की आपको सिद्धि प्रदान करे, ज्ञान प्रदान करे, ऐसे आप गुरु को ढूंढे। और जब आप ऐसे गुरु को जब ढूंढते हो, तो गुरु क्या कहता है वो भी आप सुनिए, और गुरु क्या बोलता है वो भी आप सुने। अगर आप किसी गुरु के पास जाते तो उन्हें सीधा बात आपको कहना है, सीधा बात, ना ही कोई छुपा के आपको रखना है कि मैं किस लिए आया हूं, कुछ नहीं, मैं ऐसे आया था, मैं वैसे आया था, ऐसा कुछ नहीं छुपाना। जाकर सीधा बोलना है, देखो मैंने ये पूजा की है, मुझे ऐसे ऐसी पूजा करना है, मुझे ये शक्ति चाहिए, मेरी ये शक्ति है, मुझे ये चाहिए। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आप बोल सकते हो कि मुझे आप
मुझे आपका खुद का मेरा आत्मसात करा सको और मेरी कुल की देवी देवता किस तरह से प्रकट करने चाहिए वो विधान बताइए। सीधा इसी बात पर बोलना है और सीधा यही बात आपको बोलना है। क्या आप मुझे अनुग्रह प्रदान कर सकते हैं? क्या आप मुझे अलौकिक सिद्धियां हो या अलौकिक जो सत्य कर्म धर्म के अनुसार जो भी हो, क्या वो प्रदान कर सकते हो? क्या आप मुझे आत्मसात करा सकते हो? तो अगर कोई गुरु ऐसा कहेगा कि ठीक है करा दूंगा, परंतु उसमें समय लगेगा, 7 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, 12 साल लगेगा, ठीक है 2 साल लगेगा, तो ना सुने। जिस गुरु को ज्ञान देना होता है, जिस गुरु को विद्या दान करनी होती है, शक्ति या दान करनी होती है या देना होता है, या उस साधक को उस शक्ति प्राप्त के लिए अनुष्ठान में बिठाते हैं या बिठाना होता है या तपस्या में बिठाना होता है, उस वक्त वो गुरु क्या कहते हैं, आप ध्यान से सुने। तो वो गुरु कहते हैं कि ठीक है, एक ही शब्द में कहते हैं ठीक है, तुम्हें दीक्षा दूंगा या नहीं दूंगा। और सत्य गुरु जो है कहते हैं, तो क्या करते हैं, पहले कहते हैं कि जब आप मिलने आए तो वो कहते हैं कि ठीक है आप आए हो, तो फिर आपके माता पिता को क्यों नहीं लाया? क्योंकि सत्य कर्म धर्म से चलने वाले जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, पहले अपने माता पिता को बुलाते हैं और माता पिता को कहते हैं कि आपकी बेटी हो या आपका बच्चा हो, वो दीक्षा ग्रहण करना चाहता है, चाहे नाथ संप्रदाय का दीक्षा हो, चाहे अघोर संप्रदाय का दीक्षा हो, चाहे कोलाचारी दीक्षा हो, चाहे कोई भी हो, क्या या वामाचारी दीक्षा हो, अनेक प्रकार की दीक्षाएं होती हैं। तो उस प्रकार की क्या दिला सकते हो? तब वो क्या कहते हैं, तो जो भी दीक्षा है तो उसके बारे में कहते हैं कि आपके माता पिता, मतलब जो साधक या साध्वी आ रहे गुरु के पास, उनके माता पिता को कहते हैं देखो आपका बच्चा ये ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, संसार सुख में रहकर भी, वो आपके ऊपर है, संसार सुख में आपको रहकर करना है या आपको उसमें ब्रह्मचार्य का पालन करना है। आप जिस स्थिति में रहोगे उस स्थिति में साधना कर सकते हो, ना ही घर बार छोड़ना पड़ता है। इसके लिए आपको सत्य बातें बताता हूं, घर बार कहीं छोड़ना नहीं पड़ता। आपके माता पिता के पास रहकर भी आप हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हो, चाहे मातागण हो या चाहे मेरे बहनगण हो, वो उनके घर में रहकर सब कार्य कर सकते हैं। तब गुरु का कर्तव्य रहता है कि उनके माता पिता को पूछते हैं कि आपका बेटा और आपकी बेटी इस प्रकार का दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और लेना चाहते हैं, क्या आपकी इनमें सहमत है? अगर उनके गुरु कहे, उनके माता पिता कहें कि हाँ हम इसमें सहमत है, हम इसमें सहमत में, आप इसे जो चाहे जिस प्रकार चाहे उस प्रकार आप उसको दीक्षा दे सकते हो, तब सत्य कर्म धर्म अनुसार गुरु का कर्तव्य क्या होता है आप खुद देखें और जानें। उस वक्त उस गुरु का कर्तव्य यह होता है कि जो भी साधक हो या साध्वी हो, उसे इस प्रकार से दीक्षा प्रदान करे, इस प्रकार का विद्या प्रदान करे, जिस प्रकार द्वारा उनको इस भूलोक में जिस माता पिता द्वारा उन्होंने जन्म लिया, उन माता पिता द्वारा जो भी कर्तव्य है, माता पिता के प्रति जो भी कर्तव्य है, उनके प्रति वो कर्तव्य निभाना आना चाहिए। और उस बच्चा या बच्ची हो, उसका कुल परंपरा चलने के लिए उसे संसार के सुख भोग कर भी उसे परमार्थ करना आना चाहिए, यानी कि उसे हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सके। क्योंकि अगर वो ब्रह्मचारी का अगर उसको आप ये दोगे तो आप उसका कुल वहीं पर खंडन कर देते हो। इसीलिए ब्रह्मचार्य का कोई भी दीक्षा ना ले, क्योंकि उसका कुल वहीं पर खंडन हो जाता है। अगर किसी माता पिता का एक बच्चा अगर ब्रह्मचारी का दीक्षा लेता है, तब वो ब्रह्मचार्य उसे रखना पड़ता है, रहना पड़ता है। परंतु ब्रह्मचार्य क्या है यह भी किसी को पता नहीं है। परंतु आप जिस तरीके से आज सोच रहे हैं उस तरीके से आप सोचे, जब योग आएगा तब उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्मचार्य का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचारी क्या होता है, ठीक है। परंतु आप ये बात सुने गौर से कि जब तब क्या कहते हैं गुरुजन उसे, और क्या गुरु का कर्तव्य होता है। तब उस बेटे को उसने
वो गृहस्थी जीवन में भी आ गया, अगर उसने शादी भी कर ली, तभी भी वो ईश्वर की भक्ति हो या सिद्धि हो या उनकी प्राप्ति हो, चाहे माता हो चाहे पुरुषगण हो, अगर कोई माता हो, उनकी शादी हुई है और उनके बच्चे भी है और उनके पति भी है, तब उस वक्त गुरु क्या करते हैं, उनके पति और उनके जो भी ससुराल वाले हैं, पति हो या जो भी ससुराल वाले हो, उनके बुलाते हैं, यानी सास ससुर को बुलाते हैं और तब कहते हैं कि आपकी जो बहू है, जो घर की लक्ष्मी है, वो दीक्षा प्रदान करना चाहती है। तब गुरु का वहां कर्तव्य क्या होता है आपको बताता हूं। तो उसे उस प्रकार का ज्ञान दिया जाए कि उसे उसके सास ससुर प्रति जो कर्तव्य है वो पूरा करके, उसके पति प्रति जो भी कर्तव्य जो रहता है, यानी संसारिक सुख का जो भी कर्तव्य जो रहता है, वो उन्हें कार्य करके उन्हें भक्ति और साधना करनी आना चाहिए। तब उस वक्त उन माताओं को या उन पुरुषों को जो संसार सुख में है, तो उनको शिव शक्ति स्वरूप दीक्षा दिया जाता है, यानी शिव शक्ति जो दीक्षा होती है उस प्रकार की दिया जाता है। ठीक है,